आप सबों को यीशु है परमेश्वर का अनुग्रह और दया से आप लोगों को परमेश्वर भला चंगा रखे। आशा और विश्वास और उम्मीद करते हैं। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। आज विशेषकर बाइबल सोसाइटी दिवस है, जो बहुत खुशी और आनंद का दिन और समय है। आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 15। अब उठ स्वर्ग की प्रजा, सब उठो आनंदमय, तुम्हारा साथ नाथ और राजा विभव से होता है, हे ख्रिस्त विश्वासी। साक्षी वाणी गीत नंबर 15। जो तुम न पश्चाताप
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरित क्रिया 10:43। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद होए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों को की शांति के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक हो के अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचावे। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर और चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान कर ग्रहण करें। केवल उसी का अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पावे, तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज का पहला पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 39 से 47 तक। आज का पहला पाठ वचन यूहन्ना 5:39 से 47।
दूसरा पाठ वचन यहोशू 1 उसका 8 पद से लेके 9 पद तक। दूसरा पाठ वचन यहोशू 1 8 से 9। पहला पाठ वचन यूहन्ना 5 39 से लेके 47 तक और दूसरा पाठ वचन यहोशू 1 8 से 9। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 39 से लेकर के 47 तक। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? यहाँ तक। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन लिखा हुआ है यहोशू 1 उसके 8 और 9 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे है ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जूठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी।
आज का पवित्र गिरजा आराधना के बीच में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 117। साक्षी वाणी गीत नंबर 117। ज्ञान तो सीखो हे अज्ञानो, आज का दिन ग्रहण करके जानो, क्यों विलम्ब तुम करते हो, कल की आशा मत करो। साक्षी वाणी गीत नंबर 117 117। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपके निकट आज आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर आज का पवित्र दिन बाइबल सोसाइटी दिवस के समय अवसर में प्रभु आपकी स्तुति और महिमा ऑनलाइन के माध्यम से कर पाते हैं। ये सब आपका प्रेम है प्रभु, दया है प्रभु। पिता परमेश्वर, इस समय लोग जो आपके जीवित वचन को आज सुनना चाह रहे हैं, आप हर एक के मन आत्मा में डेरा वास कर और यीशु नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है इब्रानी 4:12-13। इब्रानी 4 उसका 12 से लेके 12-13 उससे आगे हम लोग देखेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानी 4:12 से आगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक बेधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, परंतु जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। मसीह में प्यारे माता पिता, जवान युवती, बेटा बेटी, भाई बहन, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का पवित्र गिरजा आराधना
जो पूरा डिनरी, पेरिस, डायसिस, कलिसिया होकर आज बाइबल सोसाइटी दिवस मना पा रहे हैं। एक स्त्री का कहानी है। मेरी जोन नामक एक लड़की थी और वह बाइबल खरीदना चाहती थी। मेरी जोन नाम का एक लड़की रहती थी, वह बाइबल खरीदना चाहती थी और उस समय बाइबल लोगों के हाथ तक नहीं पहुंचा था। उस समय कम मात्रा में बाइबल छपा हुआ था, उस समय कम बाइबल मिल रहा था और ऐसे परिस्थिति में, ऐसे समय में वह स्त्री क्या करती है, 6 साल अंडा बेच के, लकड़ी बेच के और भिन्न काम उत्तम करके 6 साल बाइबल खरीदने के लिए पैसा क्या करती है, जमा करती है। और ख्रिस्त में प्रियो, जब वहां पर हम लोग देखते हैं तो आज जब उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, होने के बाद में वह क्या करती है, 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जंगल, पहाड़ को, नदी नाला को पार करने के बाद में पादरी चार्ल्स के पास पहुंचती है। और जब उसके पास पहुंचती है तो वह क्या करती है, हाँफते रहती है। तब वह पादरी उनसे बात करता है, पादरी चार्ल्स उनसे बात करता है और बोलता है कि क्या काम है। तब वह बोलती है कि मैं 6 साल लगा दी बाइबल खरीदने के लिए, पैसा जमा करने के लिए। मेरा मन में आया कि क्यों ना मैं बाइबल खरीदूं। ख्रिस्त में प्रियो, तब वही समय वह चार्ल्स जो पादरी था, वह क्या बोलता है, मेरे पास एक बाइबल है और वह बाइबल का भी दाम दे दिया गया है। तब वह बहुत सोचती है, बहुत दुखित होती है, बहुत नाराज होती है। उसका दुखित को देखकर चार्ल्स क्या करता है, ठीक है तुम इस बाइबल को ले जाओ, और वह उस बाइबल को दे देता है। और उसी समय उसके मन में बाइबल छापने की जिज्ञासा बढ़ता है, उमंग बढ़ता है, सोचने लगता है कि क्यों ना हम लोग अधिक से अधिक बाइबल को छापे, अन्य भाषा में छापे और हम लोग बाइबल का क्या करें, एक दूसरे का घर, जरूरतमंद लोगों का घर, व्यक्तिगत जीवन, परिवार क्या करें, चाहे। और बाइबल बाद में क्या होने लगा, बाइबल के लिए एक छापा खाना खोले और उस छापा खाना में जो पहला काम कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था गुटनबर्ग नामक व्यक्ति, जो छापा खाना को क्या कर रहा था, चला रहा था आरंभ में। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग देख पाते हैं कि बाइबल अन्य भाषा में, जितने भाषा बोली जाती है हर भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, कुड़ुक में, सादरी में, छत्तीसगढ़ी में, जितने भी भाषा है हर भाषा में क्या कर रहे हैं, बाइबल छापने का अब काम कर रहे हैं। और बाइबल सोसाइटी का लक्ष्य है कि हर घर में बाइबल पहुंचे, हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में क्या हो, बाइबल पहुंचे। यही उनका लक्ष्य और उद्देश्य है। बाइबल 66 पुस्तक का एक संग्रह किया हुआ है और वह एक बाइबल के नाम से जाने जाते हैं। जब बाइबल का सारांश को देखेंगे, बाइबल जो लिखा हुआ है उसका सारांश को हम देखते हैं तो वहां पर बतलाता है, देखो मैं अनंत जीवन क्या करता हूं, लाता हूं। देखो मैं अनंत जीवन लाता हूं।
दूसरा तिमोथी 3 उसका 16 यहाँ पर वचन बताता है जो बाइबल जो लिखा गया वह क्या है, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा क्या हुआ है, लिखा गया है भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और तरह तरह के जितने भी संस्थान में थे उनके माध्यम से, उनके थ्रू से क्या हुआ है, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। ये मामूली पुस्तक नहीं है, ये जीवन बदलने वाला बाइबल है प्रियो। इब्रानी 4 उसका 12 को जब हम लोग देखते हैं वहां पर वचन बताता है, इब्रानी 4 उसका 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार क्या करता है, छेड़ता है, मन की भावनाओं को और विचार को भी क्या करता है, जांचता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज हम लोग बाइबल सोसाइटी दिवस मना रहे हैं। आज हम लोग भी एक दूसरे को के लिए क्या करें, बाइबल का गिफ्ट करें, बाइबल सोसाइटी का नाम से अपना मुट्ठी खोले, ताकि आज वही बाइबल सोसाइटी के माध्यम से परमेश्वर उस परिवार को, उस परिवार के लोगों को, उस परिवार के माँ बाप को क्या करे, आशीषित करे। बाइबल में त्याग, बलिदान, प्रेम, चमत्कार, पवित्र जीवन जीने का क्या है, रास्ता बताया गया है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, जब हम लोग उपदेश पाठ वचन को हम लोग गौर करते हैं इब्रानी 4 उसका 12 को, तो वहां पर वचन स्पष्ट बतलाता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, 2 धारी तलवार से भी परमेश्वर का वचन क्या है, चोखा है। और जब हम लोग उसी को हम लोग आगे देखते हैं, यूहन्ना 1 उसका 1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया, अपने वचनों के द्वारा रचा, अपने वचनों के द्वारा बोला, और वह क्या होता है, हो जाता है। उस समय वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन क्या हो गया, आगे हम देखेंगे, देहधारी हुआ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, इब्रानी 4 उसका 12 में वचन बतलाता है परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। हम लोग उसी को दूसरी ओर हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 1 उसका 1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जब परमेश्वर उत्पत्ति में, अर्थात जब शुरू में जितने भी बनाया, सृष्टि की, उस समय सब कुछ को परमेश्वर अपने मुख के वचन से कह दिए, बोले, और क्या हो गया, हो गया। उस समय वचन था। और यूहन्ना 1:1 में बोला कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन क्या होगा, हो गया। आगे देखते हैं, देहधारी हुआ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, और उसी को जब हम लोग आगे देखते हैं इब्रानी 4 उसका 12 में, इब्रानी 4 उसका 12 में वहां पर बतलाता है, इब्रानी 4 उसका 12 में वचन बतलाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अर्थात यीशु जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को आर पार छेदता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, यशायाह 55 उसका 10 उसका 11 को हम लोग जब देखते हैं, यशायाह 55 10 उसका 11, यशायाह 55 10 और उसका 11 पद को हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जिस प्रकार से वर्षा हिम आकाश से गिरते और वहां यूं ही लौट नहीं जाते,
वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते और जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलता है। आज उसी तरह परमेश्वर का जीवित वचन जो गरीब, लाचार, बेसहारा ऐसे लोगों के बीच में ईश्वर का वचन जाता है तो ऐसा ही नहीं लौटता, लेकिन उनके मन को परिवर्तन करता, उनके जीवन को बदल देता है। जब हम लोग देखते हैं यूहन्ना 4 उसका 3 से 20 में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 4 उसका 3 से 20 में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर एक सामरी स्त्री का बारे में वर्णन किया गया है। सामरी स्त्री और यीशु यहाँ पर क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहते हैं कि तू मुझे क्या कर, पानी पिला। सामरी स्त्री बोलती है तू तो यहूदी हो कि मेरे से पानी मांगता है। और तब यीशु मसीह बोलते हैं अगर तू जानती तो तू मेरे से क्या करती, पानी मांगती, जल मांगती। तो सामरी बोलती है कि तेरे पास न रस्सी है न बाल्टी है और याकूब का कुआं बहुत गहरा है। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, लेकिन हम लोग यहाँ देख पाते हैं यीशु मसीह सामरी स्त्री से और बात करते हैं तू मेरे को जानती तो कहती कि तू मुझे पानी पिला। और वह जल यीशु मसीह देने के लिए उन्हें तैयार है जो कभी प्यासा नहीं होगा। और जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और करने के बाद में उसका जीवन बदल जाता है, उसका बोलने का शैली बदल जाता है। यीशु पर विश्वास करती है, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करती है और क्या करती है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकल जाती है। यशायाह 55 उसका हम लोग 11 में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर वचन बताता है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैं उसको भेजा उसे वह सफल करेगा। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह या सामरी स्त्री को उसका पाप को याद दिलाता है, गलत पथ में चलती है उसको याद दिलाता है कि आज हम लोगों का सुसमाचार दिवस जो है, आज सुसमाचार दिवस की आज हमें याद दिलाता है। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, हम लोग दूसरा नंबर में हम लोग लूका 19:1 पद से लेकर 10 पद में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक जक्कई नामक व्यक्ति का वर्णन किया हुआ है। जक्कई धनवान था और चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, लोगों के दृष्टि में या बहुत खराब लोगों का कहना था, लेकिन यीशु मसीह को यह जक्कई देखना चाहता था, यीशु मसीह के करीब आना चाहता था। और एक दिन पता चला कि यीशु मसीह उसी मार्ग में जा रहे हैं और वह देखता है कि गुल्लर के पेड़ पर जक्कई क्या करता है, चढ़ जाता है। गुल्लर के पेड़ पर चढ़ जाता है। यीशु मसीह पेड़ के नीचे जाकर कहते हैं हे जक्कई क्या कर, नीचे उतरा, हे जक्कई नीचे उतरा। और जैसे उतरता है वह कहता है आज मुझे क्या करना है, तेरा घर जाना है। और यीशु मसीह जक्कई का घर जाते हैं। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, जैसे ही जक्कई का घर में कदम रखते हैं, जैसे ही जक्कई का घर में प्रवेश करते हैं, कहते हैं आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। और वह जक्कई भी यीशु मसीह को पहचानने के बाद जो काम गलत करता था, लोगों के देखने में, लोगों का दृष्टि में जो बुरा आदमी था, बुरा काम कर रहा था, लोग उसे पापी कहते थे। ख्रीस्त में प्रियो, वह क्या बोलता है, मैं जिससे पैसा लिया हूं उससे उसका दुना लौटा दूंगा। और वह क्या करता है, मन भी करता है। आज उसी चीज को यहाँ पर यशायाह में हम लोग पढ़े कि जो यशायाह 55 उसका यशायाह 55 उसका 11 में उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह
व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उनके परिवार में आए, जगह के जीवन में आए, जगह के पास आए, और उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया, प्रभु को पहचान लिया ख्रिस्त में प्रियो। इसीलिए इब्रानी 4:12 बोलता है, परमेश्वर का वचन अर्थात यीशु जीवित और प्रबल है, दो धारी तलवार से भी क्या है? चोखा है, गांठ गांठ बूदे बूदे को आहार पार छीनता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब हम लोग पहला पाठ वचन को हम लोग को देखते हैं, पलटते हैं, यूहन्ना 5:39 में वचन बतलाता है, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, समझते हो कि अनंत जीवन इसमें मिलेगा। जब हम लोग 5:40 में हम लोग देखते हैं, वहां पर वचन बतलाता है, लेकिन यीशु के पास अनंत जीवन पाने के लिए हम लोग नहीं आते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग कहाँ जाते हैं? डिस्को बाजार में जाते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं? कहीं पर हम लोग ऐश आराम जिंदगी मिल रहा है, सुख चैन का जीवन मिल रहा है, ऐसे जगह में हम लोग ऐसे जगह को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन आज हम लोगों को यीशु मसीह जिस तरह जगह को गुलर का पेड़ से उतारा, आज उसी तरह हमें भी क्या कर रहा है कि आज शराब के पेड़ से, व्यभिचार के पेड़ से, पाप बुराई के पेड़ से आज हमें भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उतरने के लिए बोल रहे हैं। और उतरने के बाद में आज कह रहे हैं कि आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है, छुटकारा आया है ख्रिस्त में प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के निकट आइए, और ताकि परमेश्वर हम लोगों के मन में, हृदय में जब डेरा करेंगे और गांठ गांठ और बूंदे बूंदे को आर पार छेदेंगे, ताकि हम लोगों का जीवन, हम लोगों का रहन सहन सब कुछ बदलने पाएगा। जब हम लोग दुखित रहते हैं, निराश रहते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर अपने वचन में कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यह ढाढ़स और धीरज के रूप में यह वचन हमें क्या होता है? मिलता है। ख्रिस्त में प्रियो, हम लोगों को इस समय का परिवेश में ईश्वर से डरना है, परमेश्वर के निकट आने की दरकार है, ताकि परमेश्वर हम सबों के संग हो, हम सबों के हर एक पाप दोष गुनाह को क्या करे? क्षमा करे, और जो परमेश्वर हम सबों के लिए ठहराया है उसमें हम लोग एक दिन पहुँच नहीं पाएंगे। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर, आज बाइबल सोसाइटी दिवस है। पिता परमेश्वर, आज बाइबल जिस तरह हम सब मसीहों के लिए दरकार है, आज उसी तरह पिता परमेश्वर जितने भी छापा खाना है और पिता परमेश्वर बाइबल सोसाइटी में काम करते हैं, सबको आपके करीब लाते हैं, आप सबके संग बोले। पिता परमेश्वर, विशेषकर प्रार्थना निवेदन है, इस समय जो कुछ वचन सुने समझे उसमें आप बहुतायत से आशीष दे। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके सौंपते हैं और यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊपर है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों के मन की रक्षा करें, आमीन। आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 18। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 18। आना भाई वो सब रारी बचा ब उस पर अलग 10। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 18। Nirana
मंडली उठे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाओं सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हरेक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्यति और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके निकट लाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, विशेषकर इस समय जितने परिवार में पिता परमेश्वर, माँ बाबा, भाई बहन, जवान युवती जो बीमार हैं, पिता परमेश्वर बिस्तर में पड़े हुए हैं, उन्हें भी रक्षा रखवाली कर। उनका पिता परमेश्वर, उनके ऊपर जो कोई दवाई दी जाएगी उसमें आप बहुतायत से आशीष दे, ताकि आपका आशीष उनके जीवन में उनके ऊपर बना रहने पाए। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा। अंत को हमारे प्रिय पुत्र, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब हम विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।